Hello everyone, welcome to the class. I am CA Chaitanya Bhavkar and I welcome all of you to the CA Foundation Business Economics. So we have already started with the chapter 2 unit 2, that is the theory of consumer behavior, and we have already completed majority of the portion. हमारा almost पूरा खत्म ही हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा एक lecture and we are done with this unit. Okay, sure. So today we are starting with this the budget line. Okay, so other things we have already completed. हमने यहाँ से 2.1 से लेके तो 2.13 तक सब कुछ कंप्लीट किया है. अगर किसी का भी कुछ मिस हो गया होगा तो जस्ट गो एंड सर्च बाय दीज नेम्स, आपको मिल जाएगा वीडियो. ओके, डिस्क्रिप्शन में भी हमने ये डाला है सब कुछ, 2.6, 2.7, 2.8 सब कुछ डाला है. सो यू जस्ट गो एंड चेक दिस वीडियोस. ओके, चलो. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बजट लाइन. बजट लाइन जस्ट स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझो, हमने कंज्यूमर सरप्लस नहीं, ये इंडिफरेंस कर्व के अंदर हमने देखा था इंडिफरेंस कर्व मैप. बराबर, कैसा बनाते थे हम इंडिफरेंस कर्व मैप? ऐसा आता था, इसके ऊपर अलग अलग कर्व्स बनते थे. ये हो गया IC1, फिर नेक्स्ट IC2, नेक्स्ट है IC3, राइट? इस टाइप से बनते थे. अभी आपको बोला गया था कि IC1 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन IC2 पे है, IC2 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल IC3 पे है. सेटिस्फेक्शन बोलो, यूटिलिटी बोलो, जितना हायर कर उतना हायर सेटिस्फेक्शन. तो मुझे बोलो, कोई भी हायर सेटिस्फेक्शन ही लेगा ना, कोई भी किसको चूज करेगा? हायर सेटिस्फेक्शन लेवल को, हायर यूटिलिटी को. तो कोई भी बोलेगा कि मुझे IC1 नहीं, IC2 नहीं, IC3 ही चाहिए. और कोई शाना होगा बोलेगा IC3 भी नहीं, मुझे और एक ड्रॉ करके तो IC4 चाहिए. करेक्ट, IC4 चाहिए. तो ये तो ऐसे चलते रहेगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा ना. किसी को चाहिए ही नहीं रहेगा लोअर. और कितना हायर चाहिए उसको क्या लिमिट है? अनलिमिटेड. कितना ज्यादा चाहिए उसको कोई लिमिट ही नहीं होती कभी, राइट? सो कब खत्म होगा, कब चूज करेंगे, क्या करेंगे हम कि कौन सा आईसी कर्व हमें चाहिए, कौन से मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन हम चूज कर रहे हैं, वो हमको फाइंड आउट ही नहीं करते आएगा फिर तो. दिस इज द प्रॉब्लम, राइट? तो आप तो यही बोलोगे ना कि जितने ज्यादा गुड्स मिलेंगे मुझे उतना बेहतर है, उतना ज्यादा हैप्पीनेस है. हमने देखा था मोर इज बेटर, जितना ज्यादा उतना ज्यादा हैप्पीनेस, जितने ज्यादा गुड्स जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतना ज्यादा हैप्पीनेस, ज्यादा सेटिस्फेक्शन, ज्यादा यूटिलिटी. सो हाउ टू चूज विच कॉम्बिनेशन वी विल बाय, दिस इज द प्रॉब्लम. सो ये प्रॉब्लम को ऐसे सोचना है कि आप कितना भी ज्यादा बाय करने जाओ तो कर सकते हो क्या? नहीं. पहली बात, आप चोरी नहीं कर सकते. यहाँ पे बेसिक एजम्पशन, यू हैव टू पे द प्राइस. करेक्ट, आप चोरी नहीं कर सकते, यू हैव टू पे द प्राइस. एंड सेकंड एजम्पशन, आप अंबानी नहीं हो. बराबर, आपका इनकम लिमिटेड, राइट? तो दो कंस्ट्रेंट है यहाँ पे. क्या दो कंस्ट्रेंट है? पहला कंस्ट्रेंट है आपका कि यू हैव टू पे द प्राइस, राइट? यू हैव टू पे द प्राइस, यू हैव टू पे प्राइस. एंड सेकेंड कंस्ट्रेंट है आपका लिमिटेड इनकम. आप चाहो उतना पे नहीं कर सकते हो, राइट? चाहो उतना पे नहीं कर सकते हो आप. ना आप चोरी कर सकते हो, ना ही आप अंबानी हो. इसके कारण आपको जो चाहिए वो आप नहीं खरीद सकते. आज एक ही दिन में आप चाहो तो मैं जाके रेमंड के कपड़े पहन लूं, मैं मतलब परचेस कर लूं, मैं बाटा के या किसी और अच्छे ब्रांड के शूज ले लूं, मैं आईपैड ले लूं, मैं इसका मैकबुक भी ले लूं, मैं उसके साथ साथ जैगुआर भी ले लूं गाड़ी. ऐसा सब कुछ हम एक साथ नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज कंस्ट्रेंट ऑफ इनकम, कंस्ट्रेंट ऑफ मनी, विच इज कॉल्ड द बजट. कभी भी दोस्तों को या किसी को भी आपने कभी भी ऐसा बात होती है ना डिस्कशन में कि मुझे बर्थडे पार्टी देनी है, गिफ्ट देनी है, तो सबसे पहला 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 सवाल क्या होता है? व्हाट इज योर बजट? आप कभी शॉप पे जाओ, उनको पूछो मुझे मोबाइल लेना है अच्छा वाला, बोलेगा क्या बजट है सर आपका, राइट? हमेशा सवाल आता है कि बजट कितना है. एंड दैट बजट इज गोइंग टू हैव अ कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेशन. ये लिमिटेशन डालेगा, किस पे लिमिटेशन डालेगा? द कॉम्बिनेशन विच यू वांट टू चूज. आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस. उस दिन हमने ये चीज को देखा था कि मैं मेरी भांजी को कुछ चीजें परचेस करके देना चाहता हूं, जिसके अंदर था ड्रेस और थे चॉकलेट्स. पहले हमने बोला 0 ड्रेसेस 10 चॉकलेट्स, 1 ड्रेस 5 चॉकलेट्स, 2 ड्रेस 2 चॉकलेट्स, 3 ड्रेस 0 चॉकलेट्स. मान लो एक, अभी मत लिखो कुछ भी, अभी सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझ के लो.
कॉन्सेप्ट एक बार ध्यान में आ गया कि बजट लाइन और ये इसके अंदर इसके बाद में जो पढ़ने वाले अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ अभी बोर्ड पे ध्यान दो। मान लो ड्रेस का, एक ड्रेस का कॉस्ट है पकड़ लो 300 रुपये, ठीक है। सो इंटू 300 इंटू 300 इंटू 300 इंटू 300, ये हो गया 0, 300, 600, 900, ठीक है। चॉकलेट्स का कॉस्ट है मान लो 100 रुपीज, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये कितना हो रहा है, ये इज इक्वल टू 1000, ये हो रहा है अपना 500, ये हो रहा है 200, ये हो रहा है 0, राइट। एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो टोटल कितने पैसे लग रहे हैं अपने को, टोटल हाउ मच इज द टोटल, निकालो। 1000 प्लस 0 1000, यहाँ पे कितना आ रहा है 300 और 500 800, 200 और 600 800, और ये 900, तो ये अलग अलग खर्चा है, करेक्ट। ये क्या है मेरा टोटल एक्सपेंडिचर, करेक्ट, टोटल एक्सपेंडिचर। अभी मान लो मेरा बजट है सिर्फ 500 रुपये, ₹500। अब मैंने ये जो उसको प्रॉमिस किया मैं इसमें से एक चीज लाके दूंगा तुझे, ना मैं ये ला सकता हूँ, ना मैं ये, ना ये ना ये, कुछ भी नहीं ला सकता मैं, राइट। उसने बोला है मुझे कि तुम खुद चूज करो, मुझे क्या बोला उसने कि ये 4 कॉम्बिनेशन है, ये चारों मुझे सेम लेवल का हैप्पीनेस दे रहे, इसमें से जो लाना है वो ला लो। इसमें से मुझे 10 चॉकलेट ला लो, एक ड्रेस ला के 5 चॉकलेट्स ला लो, 2 ड्रेस और 2 चॉकलेट्स ला लो, या 3 ड्रेसेस ला लो, फिर चॉकलेट लाने की जरूरत नहीं। ये 4 में से उसने बोला मेरी भांजी ने कि मामा तुझे जो चाहिए हो तू लेके आ जा, करेक्ट। अभी मुझे किसके बारे में सोचना पड़ेगा, व्हाट आई हैव टू थिंक अबाउट, आई हैव टू थिंक अबाउट द बजट, राइट। आई हैव टू थिंक अबाउट द बजट। मान लो मेरा बजट है अभी 800 रुपीज, अब क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन में नहीं ला सकता, ये यस आई कैन बाय दिस, आई कैन बाय दिस, आई कैन नॉट बाय दिस, राइट। नेक्स्ट मेरा है बजट, मान लो मेरा बजट है 900, अभी क्या होगा 900 रुपये अगर बजट है तो आई कैन बाय दिस, यस। बजट ज्यादा रहा तो चलेगा ना, 900 रुपये बजट रहा और मैं 800 स्पेंडिंग कर रहा हूँ, हाँ या ना, चलेगा या नहीं, हाँ या ना बोलो रे। बजट से कम खर्चा रहा तो चलता है कि नहीं चलता, बजट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर ना, बजट से ज्यादा नहीं होना, ध्यान दे रहे हो कि नहीं, बजट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बजट से कम रहा तो चलेगा ना। ये एग्जांपल इसी के लिए लिया मैंने 900 वाला, कि बजट से कम रहा तो चलेगा, यू कैन स्पेंड लेस बट यू कैन स्पेंड मोर देन व्हाट योर बजट इज, करेक्ट। 900 का बजट है, मैं 800 की चीज ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये भी मैं ले सकता हूँ, अभी मैं सिर्फ ये कॉम्बिनेशन नहीं खरीद सकता, बराबर, गेटिंग मी, यस। और अभी एग्जांपल लेते कि अगर मान लो मेरा बजट बहुत बड़ा है, समझ लो मेरा बजट है 10,000 का, अभी तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मैं तो ये भी बाय कर सकता हूँ, ये भी बाय कर सकता हूँ, ये भी बाय कर सकता हूँ, ये भी बाय कर सकता हूँ। सो अल्टीमेटली मुझे आपको यही बताना था कि आप जो कॉम्बिनेशन चूज करते हो आप, वो आपके बजट के ऊपर होता है। तो सुनो अभी, बजट अगर मेरा 800 है तो आई कैन बाय ओनली सेकेंड एंड थर्ड, राइट। अगर मेरा बजट है 900 तो आई कैन बाय सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अगर मेरा बजट है 1000, सो नाउ आई कैन बाय 1 2 3 4। लेकिन अगर मेरा बजट है 500 रुपए तो आई कैन नॉट बाय एनीथिंग। तो ये किसके ऊपर से चूज हुआ कि कौन सा कॉम्बिनेशन बाय करेंगे, ये चूज हुआ अकॉर्डिंग टू द बजट, समझा क्या। चलो अभी हेडिंग दो, ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। इफ यू आर अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, नाउ यू हैव टू राइट द हेडिंग। इसके अंदर मैंने सब पढ़ा दिया आपको, बजट लाइन भी पढ़ा दिया, और इसके अंदर मैंने आपको कंज्यूमर सरप्लस, सॉरी ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी पढ़ा दिया, इसके नेक्स्ट कंसेप्ट, करेक्ट। चलो लो अभी 2.13, 2.13 है ना, नहीं 14 है, 2.14 है बजट लाइन, 2.14 है द बजट लाइन। चलो
चलो लिखो। टू पॉइंट फोर्टीन द बजट लाइन। ठीक है, लिखो। लिखो पहला पॉइंट लिखो। गिवन अ चॉइस, गिवन अ चॉइस, कंज्यूमर विल ऑलवेज चूज हायर इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, गिवन अ चॉइस कंज्यूमर विल ऑलवेज चूज हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व so as to get, so as to get higher satisfaction। लेकिन कितना हायर जा सकता है उसके लिए दो कंस्ट्रेंट, कितना हायर जा सकता है उसके लिए दो कंस्ट्रेंट। करेक्ट, देयर आर टू कंस्ट्रेंट्स, या जिसको आप बोल सकते हो लिमिटेशंस, लिमिटेशंस। ठीक है, पहला लिमिटेशन है यू हैव टू पे प्राइस, है ना। और एक्चुअली है, ये मैंने आपको ऐसा नहीं लिख के दिया कि आप चोरी नहीं कर सकते, ये एक्चुअल में है, यू हैव टू पे प्राइस। और ये कंस्टेंट तभी होगा जब आपको प्राइस पे करनी है। अगर आपने गवर्नमेंट आपको कोई चीज फ्री में दे रही है तो फिर ये कंस्टेंट नहीं रहेगा ना। इसके लिए वो एक्चुअली इकोनॉमिक्स ये नहीं बोल रहे कि आप चोरी नहीं कर सकते, बट प्रैक्टिकली बहुत अलग अलग सिनेरियोज रहते हैं ना, कि आपको फ्री में चीज मिल गई, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ या ऐसी कोई, या वर्ल्ड बैंक है, वो आपको कुछ फ्री में दे रही है, होता है ना कभी। ये एग्रीकल्चर के लिए वगैरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो विच आर फंडेड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। राइट, बहुत बार स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए भी कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं, कुछ लैब आ गई, कुछ कंप्यूटर का ये आ गया, कंप्यूटर का सेट आ गया। जैसे भी मेरे पिताजी मेरे टीचर है, तो उनको पैसा आ गया गवर्नमेंट से, 3 लाख रुपए आ गए कि उनके स्कूल में पूरा कंप्यूटर लैब सेटअप कर दो करके। तो उसके अंदर कंप्यूटर्स, प्रिंटर, उसका इन्वर्टर, बैटरी, उसका सोलर का कनेक्शन ऊपर, वो सब कुछ उसके अंदर, मतलब उसके लिए फंड्स आ गए उनको। तो ऐसा अगर है तो फिर यहाँ पे ये नहीं होगा ना, आपको कोई टेंशन नहीं। करेक्ट, तो आपको जब भी कंस्ट्रेंट, जब लिमिटेशंस रहेंगे, तो पहली चीज सोचना है कि क्या कंस्ट्रेंट लिमिटेशन है। सबसे पहले यू हैव टू पे द प्राइस। अच्छा हाँ, ये तो बात होगी कि अगर आपको फंडिंग भी आ रही है तो कितनी फंडिंग रहेंगी उसके ऊपर लिमिटेशंस होंगे, ऑब्वियसली उसके ऊपर भी लिमिटेशंस होंगे ही। तो ऐसा नहीं कि आप वो भी बहुत कुछ, जैसा गवर्नमेंट दे रही है इसके लिए आप एकदम से जाके आईपैड ही लेके आ गए, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर भी कंस्ट्रेंट तो रहेगा ही ऑब्वियस, बट वो आपको पे नहीं करना है खुद के जेब में से। तो सोचो, पहली चीज है यू हैव टू पे द प्राइस, आपको कुछ भी फ्री में नहीं मिलने वाला है। एंड सेकेंडली, राइट ना, ये सब चीजों में भी आएगा क्या ये कंस्ट्रेंट। जैसे अभी जो एग्जांपल लिया अपन ने कि गवर्नमेंट फंड कर रही है, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ फंड कर रही है, इसमें भी ये कंस्ट्रेंट आएगा कि यस, ये कंस्ट्रेंट आएगा, क्योंकि यू हैव टू पे द प्राइस ना, अल्टीमेटली यू हैव टू पे द प्राइस। आप उसको खरीद के लाओ या कोई और फंड करे, बट अल्टीमेटली यू हैव टू पे द प्राइस। कोई भी चीज फ्री में नहीं मिल रही। एंड सेकेंडली, लिमिटेड इनकम, ये ऐसे लिखो, इनकम इज लिमिटेड, इनकम इज लिमिटेड, इनकम इज लिमिटेड। ठीक है, फिर तीसरा लिखो, बजट लाइन, बजट लाइन ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, द कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स, द combination of two goods which you can buy
with your budget या लिमिटेड इनकम, जो भी आपका इनकम है, जो भी आपका बजट, उसके साथ आप जो बाय कर सकते हो with your limited income. The combination of two goods which you can buy with your budget or limited income is known as your budget, and when it is represented graphically, it is called the budget line, ठीक है, समझ आ गया। एग्जाम्पल दो अभी का, सेम एग्जाम्पल लिखेंगे अभी का जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था। चॉकलेट्स, सॉरी पहले ड्रेसेस लिए थे ना, ड्रेसेस, चॉकलेट्स, 0 ड्रेसेस 10 चॉकलेट्स, 1 ड्रेस 5 चॉकलेट्स, 2 ड्रेस 2 चॉकलेट्स, 3 ड्रेस 0 चॉकलेट्स। ऐसा मान लो कि विथ योर बजट यू कैन बाय ऑल ऑफ दिस कॉम्बिनेशंस, ठीक है, विथ योर बजट यू कैन बाय ऑल ऑफ दिस कॉम्बिनेशंस। अभी बजट लाइन कैसे बनाएंगे, मैं आपको सिखाता हूँ बजट लाइन बनाते कैसे, ठीक है। बजट लाइन पे हमेशा क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कमोडिटी एक्स है, मान लो ड्रेसेस है, और यहाँ पे कमोडिटी वाई, ये मान लो चॉकलेट्स है, ये चॉकलेट्स है, करेक्ट, चॉकलेट्स। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। यहाँ या 1, ये तो है पहले 0 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 2 4 6 8 10। बजट लाइन बनाने का ये तरीका होता है कि दोनों में जो 0 पॉइंट्स है वो पहले प्लॉट कर लो। कैसे देखना, सबसे पहले ये प्लॉट करो, ड्रेसेस 0 चॉकलेट्स 10, ठीक है, पहले ये वाला प्लॉट करो, तो ये आ गया, ये ड्रेसेस 10 चॉकलेट 0 है यहाँ पे, करेक्ट, इसको हम नाम देते ए, ये पॉइंट को भी नाम दे दो ए, फिर ये आ गया बी, ये आ गया सी, आ गया डी। और फिर सेकंड लो ये वाला जिसके अंदर चॉकलेट 0 है, ठीक है, तो ये आ गया 3 और ये आ गया 0, ये वाला पॉइंट। अब दोनों एक्सेस पे 2 पॉइंट ड्रॉ हो गए ना आपके, जिसके अंदर ड्रेसेस 0 थे वो एक पॉइंट ड्रॉ हो गया, जिसके अंदर चॉकलेट 0 है वो पॉइंट ड्रॉ ये प्लॉट हो गया। अब इसको कनेक्ट करने वाली एक लाइन बनो, स्ट्रेट लाइन। कितनी स्ट्रेट नहीं बनी ना, एक मिनट, ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी दिस विल बी द बजट लाइन, दिस विल बी कॉल्ड एज द बजट लाइन, द बजट लाइन, या इसका नाम है द प्राइस लाइन, ठीक है। ये टेबल का हेडिंग डालना है आपको, कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स अफोर्डेबल, या कॉम्बिनेशन विच यू कैन परचेस, अफोर्डेबल मत डालो, विच यू कैन परचेस
विच यू कैन, ये नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको हम नीचे कर लेंगे थोड़ा सा। Combinations of goods which you can buy with your budget, with your budget। तो एक चीज पे सिर्फ ध्यान दो, ये बजट लाइन मतलब ये अमाउंट से, प्राइस से नहीं बनती है, रुपीज वाली नहीं है। ये एक्स और वाई एक्सिस पे रुपीज नहीं लिखे आपने, प्लीज नोटिस दिस। एक्स और वाई पे आपने रुपीज का कोई मतलब ये नहीं है उसके ऊपर मेजरमेंट। वहां पे मेजरमेंट क्या है, कौन से कमोडिटीज आप बाय कर सकते हो विथ योर बजट। तो उसको अगर जोड़ने वाली हम लाइन बना देंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक बजट लाइन। समझ आ गया कि ठीक है। तो नॉर्मली ऐसी कभी भी ये ऐसा ग्राफ अगर प्लॉट करोगे आप, जैसे एक स्ट्रेट लाइन अगर है उसके अंदर, या ये ऐसी लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये ऐसी लाइन आ रही है, ये सारी अलग अलग बजट लाइन होंगी, राइट। मतलब अभी देखना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर कैसे आएगा, ये आएगी बजट लाइन ऐसे, ठीक है। ये मान लो ये ऐसी बजट लाइन है, और धीरे धीरे अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बनेंगे ऐसे। ये एक इंडिफरेंस कर्व आ गया, ये एक इंडिफरेंस कर्व आ गया, ये एक इंडिफरेंस कर्व। थोड़ा चेंज करते हैं इसको, ये ऐसे अलग अलग इंडिफरेंस कर्व आएंगे। इसको नाम दिया जाएगा IC1, IC2, IC3, IC4, IC5। और अभी आपको बोला जाएगा कि कौन सा कर्व आप चूज करोगे। ये मैं थोड़े अच्छे से बनाता हूँ, और एक मिनट। ये ठीक। फिर भी ऐसा लग नहीं रहा ना, ये सही। एक ट्राई वापस करता हूँ, नहीं तो फिर छोड़ देंगे अपन, बहुत टाइम पास हो रहा है। एक सेकेंड ना, एक ही ट्राई करता हूँ लास्ट, थोड़ी सी अच्छी बन रही थी ये। ये बनेगी अभी परफेक्ट। हाँ, ये एकदम परफेक्ट। हाँ, तो इसके अंदर आपको बोला जाएगा कि कौन सा आईसी कर्व आप चूज करोगे। अभी देखना कैसे सोचना, कैसे आपको देखो, ये वाला जो आईसी कर्व है IC1, इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन है IC2 पे, इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन IC3 पे, इससे ज्यादा IC4 पे, इससे ज्यादा IC5 पे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यू विल बाय द कॉम्बिनेशन ऑन द हाईएस्ट आईसी कर्व। तो द हाईएस्ट आईसी कर्व इज दिस IC4, IC5, इट इज द हाईएस्ट। तो आपकी अंदरूनी इच्छा तो यही रहेगी हम IC5 वाला परचेस करें, करेक्ट। बट आपको है बजट कंस्ट्रेंट, करेक्ट। दिस लाइन इज द बजट कंस्ट्रेंट, राइट। सॉरी ऐसे नहीं, ये लाइन, ये हाँ, ये जो लाइन है ये है बजट कंस्ट्रेंट है, करेक्ट। तो अभी क्या होगा, अभी आपको ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा कि जो बजट लाइन पे भी है, मतलब या बजट लाइन के अंदर। अच्छा, एक चीज तो समझ लो, आप ये सारे कॉम्बिनेशन आप जो है ना ये अफोर्ड कर सकते हैं। कौन से कर सकते हैं आप अफोर्ड, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये एक मिनट, ये जो विद इन द बजट लाइन है, ये सारे आप कॉम्बिनेशन आप बाय कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था अभी कि 900 का भी आपका बजट है तो आप 1000 वाली चीज परचेस कर रहे थे,
1000 का भी आपका बजट हो, आप 800-900 वाली चीजें परचेस कर सकते हो आप। तो दिस इज द दिस कॉम्बिनेशंस विच यू कैन बाय। ओके, ये कॉम्बिनेशन आप बाय कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसे समझा आपको? ये समझ आएगा? ये सारे कॉम्बिनेशंस आप बाय कर सकते हो। मतलब आप क्या बाय नहीं कर सकते? बोलो क्या बाय नहीं कर सकते? ये पॉइंट यू कैन नॉट बाय दिस पॉइंट, दिस पॉइंट लाइज अबव बजट लाइन, यू कैन नॉट बाय दिस पॉइंट लाइज अबव बजट लाइन। करेक्ट, बजट लाइन के जो बाहर है, उसको आप परचेस नहीं कर सकते। जो बजट लाइन है उसके बाहर वाला परचेस नहीं कर पाओगे आप, राइट? उसके जो बाहर जाएगा, राइट, वो परचेस नहीं कर सकते आप। उसकी जो अंदर है वही परचेस कर सकते हैं आप, राइट? तो ये वाला जो एरिया है, ये आप क्या कर सकते हो? परचेस कर सकते हो या नहीं? यस, यू कैन परचेस दिस बिकॉज दिस इज विद इन द बजट लाइन। करेक्ट, दिस इज विद इन द बजट लाइन। तो ये बजट लाइन के अंदर है ना, बजट लाइन के अंदर अगर रहा तो वो बाय हो सकता है, बट बजट लाइन के बाहर अगर रहा, ये वाला आप बाय नहीं कर सकते क्योंकि आपके बजट को एक्सीड कर जाएगा। आपका बजट इतना ही। तो अभी कैसे चूज करोगे? सुनो, अभी बहुत अच्छे से ध्यान देके सुनो। ये वाला जो पॉइंट है आपके बजट लाइन के अंदर है, आप बाय कर सकते हो क्या? बाय कर सकते हो क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो। यस, यू कैन बाय दिस बिकॉज इट इज विद इन योर बजट लाइन। यस, यू कैन बाय दिस। लेकिन IC1 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन IC2 पे है, तो आप कोशिश करोगे IC2 पे जाने की। अब ये है IC2 पे, ये बाय कर सकते हैं क्या? यस, ये भी बाय कर सकते हैं। बट इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन IC3 पे है, IC3 बाय कर सकते हैं क्या? ये वाला नहीं कर सकते बाय। करेक्ट, ये IC3 है। एक मिनट, ये वापस से बनाओ क्या मैं ग्राफ? एक मिनट, मुझे सिर्फ एक मिनट दो, मैं ये वापस बनाता हूँ। थोड़ा सा ये बहुत ही पास पास में हो गया ना। ये है आपका बजट लाइन, ये आपका है IC1, IC2, IC3, IC4, IC5। तो ये आ गया आपका IC1, ये IC2, ये है IC3, ये IC4, ये IC5। अभी चलो अभी देखेंगे। तो दिस इज ऑन IC1। इससे बेटर आपको लगे IC2 वाला लूम है, सो दिस इज ऑन IC2। ये भी आप अफोर्ड कर सकते हो। हाँ, IC2 वाला ये नहीं अफोर्ड कर सकते, हाँ, ये वाला अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज, ये बजट लाइन है आपकी, इसके बाहर है वो, ये नहीं अफोर्ड कर सकते। ये वाला भी अफोर्ड नहीं कर सकते। समझ आ रहा है आपको? सो दिस पॉइंट यू कैन नॉट अफोर्ड, दिस पॉइंट यू कैन नॉट अफोर्ड, दिस पॉइंट यू कैन नॉट अफोर्ड। इन स्पाइट ऑफ दिस ऑन IC1 एंड IC2 आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हो अफोर्ड IC1, ये कर सकते हो अफोर्ड IC2, लेकिन आपकी चाहत रहेगी मैं IC3 पे जाऊं। तो ऐसा पॉइंट ढूंढो जो IC3 पे भी है एंड जो आप अफोर्ड भी कर सकते हो, जो आपकी बजट लाइन पे भी है, ऐसा पॉइंट ढूंढो। चलो, कौन सा ऐसा पॉइंट? ये पॉइंट है, राइट, IC3। जो IC3 पे है और जो आपकी बजट लाइन पे भी है, तो यू कैन बाय दिस। यू विल गेट मोर सेटिस्फेक्शन देन IC1 एंड IC2। करेक्ट, मोर सेटिस्फेक्शन देन IC1 एंड IC2। और आप ये अफोर्ड भी कर सकते हो, राइट? ये अफोर्ड कर सकते हो कि आप नहीं कर सकते, ये आपकी चाहत रहेगी। IC3 से बेटर है IC4, राइट? IC3 से बेटर IC4, लेकिन ये आप परचेस नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अबव योर बजट लाइन। ये है IC5, इट इज अबव योर बजट लाइन, तो ये भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आया क्या ध्यान में? सो दिस इज व्हाट यू लर्न इन कंज्यूमर
इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे कहाँ पे होगा, ये पॉइंट पे होगा या ये पॉइंट पे होगा या ये पॉइंट पे होगा या ये पॉइंट पे रहेगा, इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल बी इन दिस पॉइंट, हाईएस्ट आईसी and which is falling on the budget line, which is on the budget line, correct। चलो मिटा दो मैं ये सब। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना है, नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको। ये 2.14 हो गया ना द बजट लाइन। नेक्स्ट डालो 2.15 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सर ये पहले पढ़ा जैसा लग रहा है हमको ये। बच्चों पहले कंज्यूमर सरप्लस पढ़ा था, मार्शल वाला, कार्डिनल मेजरमेंट वाला, याद आ रहा है क्या, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, उसके साथ साथ बाद में पढ़ा था, दैट वाज कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ पे है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चलेगा ना ये एक ही वीडियो में लिया तो, कॉन्सेप्ट छोटे छोटे एक्चुअली, इसके लिए अलग अलग वीडियोस बनाने को ये भी नहीं होगा, करेक्ट। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में लिखो, 2 पॉइंट लिखना है अपने को। पहला, every consumer will try to maximize satisfaction by choosing higher indifference curve, correct, by choosing higher indifference curve। दूसरा लिखो, he can purchase the combination of goods which is below or on his budget line, below or falling on, ऐसा लिखो, below, which is below or falling on his budget line, his budget line। नेक्स्ट लिखो, he cannot purchase the combination of goods which are outside his budget line, outside his budget line। नीचे एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल एक छोटा सा कर्व बनाओ, बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, कर्व नहीं, ग्राफ छोटा सा बनाओ ऐसा। नीचे लिखो, यहाँ पे लिखो प्राइस लाइन, यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन लिखो, ये ए बी, पॉइंट्स प्लॉट करो, सी डी ई एंड एफ। बाजू में लिखो, कंज्यूमर कैन अफोर्ड या कैन परचेस लिखो, कैन परचेस, कंज्यूमर कैन परचेस कॉम्बिनेशंस A, B, C and D,
as they are below or on his budget line, below or on his budget line, फुल स्टॉप करके लिखो, he cannot purchase combination, he cannot purchase combination E and F, right? E and F as they are outside his budget line. समझ आ गया कि ये समझा? चलो, so what is consumer's equilibrium now? So what is consumer equilibrium? Consumer equilibrium ऐसा लिखो, the point on highest IC which is on budget line as well, which is on budget line as well, is the point of consumer equilibrium, is the point of consumer equilibrium. ठीक है, नीचे अभी अच्छा एक ग्राफ बनाओ बड़ा, बजट लाइन एक अलग इंक से बनाओ, अलग पेन से बनाओ, और ये आ गए हमारे इंडिफरेंस कर्व्स, ये आ गया हमारा IC1, ये आ गया अपना IC2, ये आ गया IC3, ये आ गया IC4 एंड दिस इज IC, या ऐसा मत बना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते जाते हैं अपन, ये IC2, 3 भी थोड़ा सा अलग से बनाएंगे अपन, ये आ गया IC3, ये हो गया IC4, ये आ गया IC5। मान लेना है आपको कि ये सारे जो कर्व है ये पैरेलल है, ठीक है, दिख नहीं रहे होंगे पर मान लो, ये आप भी जो बनाओगे ऐसे ही बनाओ, ये पॉइंट है A, दिस इज द B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E, दिस इज F, ये पॉइंट है G, दिस इज H, दिस इज I, दिस इज J,
दिस इज K, इज L, ठीक है। अभी कुछ मत लिखो, मैं बाद में टाइम दूंगा आपको। अभी नीचे लिखना है आपको कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। देखो पॉइंट्स A B C D E, और इसके बारे में सिर्फ G बचा ना अभी, एंड G, विच आर बिलो और ऑन बजट लाइन, and so consumer can afford them, consumer can afford them, क्या purchase them, ऐसा लिखो, consumer can purchase them, consumer can purchase them, points F, ये ऊपर वाला ये ई पॉइंट है, ये ई है, ये जो एफोर्ड कर सकते हैं ना उसमें पॉइंट वो ई है, और नीचे पॉइंट एफ, फिर लिखो एच, उसके बाद में उसके अबव जो जो पॉइंट्स हो सारे लिखो, आई, फिर जे, के, एल आर आउटसाइड बजट लाइन, आउटसाइड बजट लाइन, सो कंज्यूमर कैन नॉट बाय देम, ये तो बाय कर ही नहीं सकता, बराबर, कैन नॉट बाय देम। सो अभी उसके पास उसके लिमिटेशन के हिसाब से वो कौन से पॉइंट बाय कर सकते हैं। सो आउट ऑफ A B C D E and G, he will buy, अभी देखो डिसीजन मेकिंग कैसे होती है ये समझो। सबसे पहले उसने देखा कि मैं ए बाय कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको दिख रहा है कि मैं इससे बेटर आईसी कर्व मेरे पास है, करेक्ट, ए बी या सी से बेटर आईसी कर्व मेरे पास है, तो फिर उसने देखा IC2 पे जाता हूँ मैं, IC2 पे उसने देखा ये एफ है, ये तो मैं बाय नहीं कर सकता, फिर उसने और एक पॉइंट देखा ई, हाँ ये मैं बाय कर सकता हूँ। अभी उसने बोला चलो मैं एबीसी से बेटर है कि मैं ई बाय कर लूँ। अभी उसने क्या सोचा, एबीसी से बेटर है मैं ई बाय कर लूँ या फिर डी बाय कर लूँ, ये दोनों भी बाय कर सकता है वो, डी और ई। तो इसने सोचा ये डी और ई में से मैं एक बाय कर लेता हूँ। फिर उसने देखा कि यार इससे बेटर आईसी कर्व भी मेरे पास अवेलेबल है, विच इज IC3। अब उसने देखा IC3 पे मैं एच को तो अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि आउटसाइड आईसी कर्व है, मैं कौन सा अफोर्ड कर सकता हूँ, कौन सा बाय कर सकता हूँ, मैं जी बाय कर सकता हूँ। इसने कहा मैं जी तो बाय कर लूंगा बट इससे बेटर आईसी कर्व मेरे पास है जो कि है IC4 IC5। उसने देखा IC4 पे जो सारे पॉइंट्स है, आई हो गया, जे हो गया या बाकी सारे पॉइंट, अरे ये तो बजट लाइन के अंदर आ ही नहीं रहे, ये तो बजट लाइन के ऊपर ही जा रहे, मतलब आई कैन नॉट अफोर्ड दिस पॉइंट्स, करेक्ट, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस पॉइंट्स। सो मेरे लिए सबसे बेस्ट आईसी कर्व कौन सा है जिसको मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ और जो मुझे हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन भी देगा, वो है IC3 कर्व। वो कौन सा IC3, और IC3 का कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, वो पॉइंट है मेरा जी, तो आई विल बाय जी। तो मैं जी के पहले के पॉइंट इसलिए बाय नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास पैसे है, आई कैन गो फॉर हायर सेटिस्फेक्शन, राइट। देखा जाए तो मैं ए भी बाय कर सकता, ऐसा नहीं कि ए नहीं कर सकता, या बी भी कर सकता हूँ, सी भी कर सकता हूँ, ई भी कर सकता हूँ, डी भी कर सकता हूँ, ये मैं बाय कर सकता हूँ, दे आर विद इन माई बजट, बट स्टिल आई विल नॉट चूज देम बिकॉज मैं इससे बेटर कर चूज कर सकता हूँ ना, मैं मेरी यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, मैं मेरा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। सो आई विल चूज द बेटर कर्व, आई विल चूज द हायर कर्व विच विल गिव मी द हायर सेटिस्फेक्शन। और जी पॉइंट ऐसा है कि ये मेरा हाईएस्ट कर्व है, ऐसा पॉइंट है जो हाईएस्ट कर्व पे है जो कि बजट लाइन पे भी है, नहीं तो इसके ऊपर भी है
हायर कर्व है, IC4 है, IC5 है, बट दे आर आउटसाइड माय बजट लाइन, सो आई हैव टू चूज दैट इंडिफरेंस कर्व विच इज फॉलिंग ऑन माय बजट लाइन. सो इसके मैंने लिखा द पॉइंट ऑन हाईएस्ट IC विच इज ऑन बजट लाइन. IC4 और IC5 भी बजट ये हाईएस्ट है, IC4 से भी IC5 हाईएस्ट है. इस पूरे इंडिफरेंस कर्व मैप के अंदर IC5 मेरा हाईएस्ट कर्व है, बट इट इज नॉट फॉलोइंग ऑन द बजट लाइन. इसका कोई भी पॉइंट बजट लाइन को टच नहीं कर रहा है, कोई भी पॉइंट बजट लाइन को टच नहीं कर रहे. कौन सा हाईएस्ट ऐसा कौन सा कर्व है IC1 2 3 4 5 में से पांचों में से ऐसा कौन सा हाईएस्ट कर्व है जो कि बजट लाइन के ऊपर फॉल कर रहा है. IC1 फॉल कर रहा है, IC2 फॉल कर रहा है, वो तो इनसाइड है, बट इससे हायर कर्व हमारे पास अवेलेबल है. तो हमको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो हायर कर्व, दूसरी कंडीशन विच इज फॉलोइंग ऑन आवर बजट लाइन. सो दैट इज पॉइंट जी. तो यहाँ पे क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अगर मैं ए परचेस करता हूं तो मेरा होगा कंज्यूमर डेफिसिट होगा ना, मेरे पास पैसे रह के मैंने कम पैसे खर्च किए, कम सेटिस्फेक्शन लिया. समझा क्या? चलो, सो ही विल बाय जी. करेक्ट? समझा आपको क्यों होगा ऐसा? बिकॉज this point gives highest satisfaction. Highest satisfaction and it is on the budget line. It is on the budget line. ठीक है. चलो, सो अभी मॉड्यूल देख रहे हैं. अभी दो हमने इसके अंदर पार्ट कवर कर लिया अभी ऑलरेडी. चलो, एक काम करते हैं, मॉड्यूल के पहले ना एक चीज अपने को ऐड करना है यहाँ पे. ये जो बजट लाइन हो गया ना हमारा, बजट लाइन के बाद में एक ही लाइन चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है अपने को. इसमें ये लिखना है, एक बजट कंस्ट्रेंट डिफाइन करना होता है. बजट कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेशन कैसे रहता है वो. तो बजट कंस्ट्रेंट मतलब प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स बराबर. मतलब टोटल खर्चा हो रहा है एक्स पे कितना, उसका जितना क्वांटिटी ले रहे हैं अपन उतनी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, मतलब टोटल एक्स पे कितना खर्चा हो रहा है वो, प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई, मतलब वाई पे कितना खर्चा हो रहा है. करेक्ट? प्राइस इंटू क्वांटिटी. टोटल खर्चा मिला के जो है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू बजट लाइन बी. इट शुड बी इक्वल टू, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी, यानी कि वो बजट से कम होना चाहिए. दिस इज माय बजट कंस्ट्रेंट. बजट का लिमिटेशन है कि मेरा टोटल खर्चा जो है वो मेरे बजट से कम होना चाहिए. और टोटल खर्चा मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, पी एक्स क्यू एक्स मतलब एक्स के ऊपर टोटल खर्चा कितना हुआ, पी वाई क्यू वाई मतलब टोटल वाई पे कितना खर्चा हुआ. करेक्ट? चलो, तो इट शुड बी, एक सेकंड. So the total amount of expenditure should be less than or equal to the budget line B. ठीक है, आ गया ध्यान में आपके? चलो, एक बार मैं ऊपर से सब कुछ दिखा दूं आपको. सो जस्ट, अगर आपको कहीं पे भी यहाँ पे बाकी रहेगा तो प्लीज पॉज करके लिख लो. ये ऊपर का नहीं लिखना है आपको, यहाँ से चालू करना है द बजट लाइन से. और जहां पे भी आपका बाकी है वहां पे पॉज करके लिख लो फटाफट फटाफट. ठीक है, जस्ट पॉज इट एंड राइट इट. पॉज इट एंड राइट इट. पॉज 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 एंड राइट इट. ओके, बट लिख लो ये सारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आने वाली नोट्स. ठीक है, लिख लिया? चलो, अभी देखिए मॉड्यूल.
चलो ये देखो बजट लाइन, द बजट लाइन फ्रॉम द ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल मतलब जो अभी हिक्स एंड एलन का पढ़ा हमने, इंडिफरेंस कर्व, इट वाज ऑर्डिनल, मार्शल वाला क्या था, कार्डिनल. So the from the ordinal utility analysis discussed above, we have understood one part of a person's consumption behavior, namely consumer preference. A higher indifference curve shows a higher level of satisfaction. बराबर, जितना higher indifference curve होगा उतना satisfaction level high होगा, right? देखो higher level of satisfaction कहाँ से आएगा, higher indifference curve से, बराबर, shows a higher level of satisfaction than a lower one. Therefore, a consumer in his attempt to maximize satisfaction, उसको satisfaction को maximize करना है, will try to reach the highest possible indifference curve. But in his pursuit of buying more and more goods and thus obtaining more and more satisfaction, he has to work under two constraints. दो constraint है उसको, क्या है, पहला, first he has to pay the price for the goods, and second he has a limited income, and he has to pay the price. Consumers maximize their well-being subject to constraints. The most important constraint all of us face is deciding what to consume. Deciding what to consume is the budget constraint. Budget की वजह से हमको constraint आते हैं, क्या consume करना है, नहीं तो फिर सब लोग बढ़िया ही लेते, सब कुछ ज्यादा से ज्यादा ही लेते, right? In other words, consumers almost always have limited income. हमेशा consumer का income ये limited ही रहेगा, which constrains how much they can consume. A consumer choices are limited by the budget available to him. कहाँ से constraint आता है, budget से. As we know, his total expenditure for goods and services can fall short of the budget constraint but may not exceed it. मतलब expenses, ऐसा लिखो यहाँ पे, expenses can be less than budget. Expenses can be equal to budget, लेकिन एक्सपेंसेस कभी भी बजट से ज्यादा हो सकते हैं क्या, बजट से ज्यादा नहीं हो सकते, राइट? इसको काट मारो ऐसा लिख के, ये जानबूझ के करो, ऐसा लिख के काट मारो इसको, एक्सपेंसेस कैन नॉट बी मोर देन बजट, उसके अंदर ही रहेंगे वो. As we know, his total expenditure for goods and services can fall short of the budget constraint but may not exceed it. Algebraically, we can write the budget constraint for two goods x and y as p of x into q of x plus p of y into q of y, which is less than or equal to b. That is budget line. ठीक है, जहाँ पे p of x क्या है, प्राइस है, q of x क्वांटिटी ऑफ x है, p of y प्राइस ऑफ y, q of x क्वांटिटी ऑफ y. ठीक है, ये ऐसे टेबल है जैसे हमने बनाया था ये, ठीक है, और ये है बजट लाइन. तो इन्होंने भी देखो क्या किया है, सबसे पहले तो ये प्लॉट कर लिया पॉइंट, ये वाला सबसे पहले पॉइंट प्लॉट कर लिया, ये वाला पॉइंट प्लॉट कर लिया, और फिर ये लाइन उसके बाद में बनाई ये लाइन, बराबर. चलो समझा गया. ठीक है, so क्या बोल रही, it should be noted that any point outside the given price line, say h, will be beyond the reach of the consumer, and any combination lying within the line, say k, shows underspending by the consumer. Underspending मतलब कम spending, जितना पैसा है उससे कम spend कर रहे हो. तो बोल रहे कि यहाँ पे जो पॉइंट k है ये क्या बता रहा है, अंडरस्पेंडिंग, जितना पैसा है उससे कम खर्च कर रहे हो. ये जो पॉइंट है ये ओवर है, तो ये तो आप खर्च नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं. और जो पॉइंट फिर इस लाइन पे रहेंगे that you can spend, करेक्ट, उतना आपका बजट. समझ आ गया आपको. चलो, the slope of the budget line is determined by the relative prices of the two goods. It is equal to price ratio of two goods, that is p of x upon p of y. That is, it measures the rate at which the consumer can trade one good for the other. तो वो slope का वही फॉर्मूला है, p of x upon p of y. The budget line will shift when देयर इज, बजट लाइन कब शिफ्ट होगी, तो बजट लाइन शिफ्ट होने के कुछ रीजंस बताए. पहला, चेंज इन द प्राइस ऑफ वन और बोथ प्रोडक्ट्स, दोनों भी प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आ गया. अ चेंज इन द लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम, लोगों की इनकम चेंज हो गई, या अ चेंज इन बोथ इनकम एंड रिलेटिव प्राइसेस, तो इनकम और प्राइसेस दोनों भी चेंज हो गए. ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये दो पॉइंट अपन ऐड कर लेंगे बाद में. ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम
Having explained indifference curves and budget line, we are in a position to explain how a consumer reaches equilibrium position by choosing his optimal consumption budget. Sorry, optimal consumption bundle given the constraints. तो constraint के बावजूद वो highest satisfaction कैसे लाएगा, optimal combination कैसे choose करेगा, वो उन्होंने दिया है. A consumer is in equilibrium when he is deriving maximum possible satisfaction from the goods and therefore is in no position to rearrange his purchase of goods. We assume that the consumer has a given indifference map. हमने भी map निकाला था ना, यहाँ पे निकालू, ये क्या है, ये मैप है, राइट, ये मैप है, बराबर. इसके अंदर से फिर क्या होता है, एक बजट लाइन निकलती है, राइट. ये भी एक कर्व रहेगा यहाँ पे, हाँ ऐसे. तो देखो एक ही चीज देखो, अब ये कंज्यूमर मैप, इंडिफरेंस मैप आ गया, विच शोज द स्केल ऑफ प्रेफरेंस फॉर वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई. ही हैज अ फिक्स्ड मनी इनकम विच हैज टू बी स्पेंड होनली ऑन गुड्स एक्स एंड वाई, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस प्राइस लाइन, करेक्ट. ये क्या है, प्राइस लाइन. प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड एक्स वाई आर गिवन एंड आर फिक्स्ड, तो ये ठीक है. नेक्स्ट बोल रहे ऑल गुड्स आर होमोजेनस एंड डिविजिबल एंड द कंज्यूमर एक्ट्स रैशनली एंड मैक्सिमाइजेस हिज सैटिस्फैक्शन. तो ये सारे इसके एजम्पशंस है, ठीक है. चलो, सो ये इन्होंने बनाया, तो इस पे देखो क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट ये कंज्यूमर नहीं बाय कर सकता, बजट के लाइन के बाहर. ये वाले भी पॉइंट बाय नहीं कर सकता, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं. एग्जैक्टली वो कौन सा बाय कर सकता है, यस दिस ही कैन बाय, ये बाय कर सकता है. बट यहाँ पे अंडर स्पेंडिंग हो जाएगा, है ना, बजट लाइन से कम स्पेंड कर रहा है. ही विल बाय दिस पॉइंट, ये हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पे जो वो परचेस कर सकता है, बराबर. तो ये दो चीजें लगानी उसको कि इट विल बी अ पॉइंट ऑन हिज बजट लाइन एंड इट विल लाई ऑन द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पॉसिबल, करेक्ट. ये एमआरएस का फॉर्मूला हमने पहले भी देखा है, तो वापस यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. सिर्फ यहाँ पे आपको आगे पी ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ वाई जोड़ देना है, लिख लेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. तो जो दो तीन चीजें हमारी छूट गई वो लिखते हैं. चलो आओ नोट्स पे. ठीक है, तो जो दो चीजें हमारी रह गई थी वो लिख लेंगे हम यहाँ पे. फर्स्ट, आओ सब नोट्स के ऊपर. slope of the budget line is equal to p of x upon p of y. दूसरी चीज हमारी लिखनी थी अपने को, when budget line changes कब कब चेंज हो सकती है बजट लाइन. पहला, प्राइसेस चेंज. दूसरा, इनकम चेंजेस, कंज्यूमर का इनकम चेंज हो गया. और तीसरा, प्राइस एंड इनकम बोथ चेंज. ठीक है, दोनों भी चेंज हुए. ये तीन केस में प्राइस लाइन आपकी या बजट लाइन आपकी शिफ्ट हो जाएगी. चेंजेस मत लिखो, शिफ्ट लिखो यहाँ पे. व्हेन बजट लाइन शिफ्ट्स, ठीक है. एंड तीसरा हमारा ये लिखने का रह गया था कि एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इज इक्वल टू एमयू ऑफ एक्स अपॉन पीयू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी पीयू नहीं, एमयू ऑफ वाई
ये क्या लिख रहे हैं, एम यू ऑफ एक्स अपॉन एम यू ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। पॉइंट प्लॉट करो, ए बी, ये सी, ये डी। देखो एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी इसको नाम दो बजट लाइन, बजट लाइन, और ये कर्व है, ये IC1, IC2, IC3। एट पॉइंट सी द स्लोप ऑफ बजट लाइन and IC is same, ठीक है। तो वो जो पॉइंट चूज करेंगे ना अपन हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पे, और वो होगा बजट लाइन पे भी, वहां पे दोनों का भी स्लोप सेम होगा उस पॉइंट पे, सिर्फ उस पॉइंट पे। यहाँ पे डी पे भी ऐसा नहीं होगा, बी पे भी नहीं होगा, ए पे भी नहीं होगा, सिर्फ वो पॉइंट जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पे भी है और बजट लाइन पे भी, वहां पे बजट लाइन का और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप सेम होगा। और देयरफॉर यहाँ पे क्या है, देयरफॉर एट पॉइंट सी MRS is equal to slope is equal to mu of x upon mu of y is equal to p of x upon p of y। सब कुछ सेम है यहाँ पे, बराबर, समझा। चलो, सो विद दिस हमारा बजट लाइन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये पूरा खत्म हो गया, राइट। सो द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया, ठीक है। चलो अभी आ जाओ कंटेंट के पेज पे हमारे। कंटेंट पे देखो 2.14 भी हमारा हो चुका है अभी, ठीक है। 2.14 डन, 2.15 इज आल्सो डन। सो द कंप्लीट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हमारा पूरा हो चुका है, ओके। सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो, वी विल स्टार्ट विद द थर्ड यूनिट, द यूनिट 3 इज सप्लाई, ओके। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।